हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से दोबारा से देखेंगे महाभारत कथा, जो कि हम लोगों ने कल महाभारत का चैप्टर 1 उसका और आंसर क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देख लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 देवव्रत। देवव्रत जो कि गंगा का पुत्र होता है। तो कहानी को हम धीरे से पढ़ेंगे। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी तट पर खड़ी थी। जो गंगा है, यहाँ आप चित्र देख सकते हो, ये गंगा है, लेकिन ये उससे पहले की बात है। गंगा जो क्या थी, एक नदी के सामने एक सुंदर युवती का रूप धारण करके, ठीक है, जवान लड़की का रूप धारण करके, जबकि वो गंगा तो आपको पता होगा, गंगा नदी तो धारण करके वो नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। तो जैसे पहले हम लोगों ने जाना था कि हस्तिनापुर के पहले राजा कौन थे, हम लोगों ने जब जाना था तो वो थे शांतनु। तो क्या हुआ था, राजा शांतनु का मन किसने मोह लिया था? सुंदर युवती गंगा ने, जिसने सुंदर युवती का रूप धारण किया था, जो कि वो गंगा थी। ठीक है, गंगा बोली, रंजन आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है। जब उनके सामने उन्होंने प्रस्ताव रखने लगा, है ना, शांतनु जब उनके पास गए, उनको प्रेम, मतलब उनको देखते ही उनको प्रेम हो गया था, क्योंकि उन्होंने उनका मन मोह लिया था। तो गंगा बोली, गंगा ने क्या बोला? रंजन, प्यार से बोलते जैसे हम लोग बेबी वगैरह बोलते हैं ना, तो यहाँ कहते हैं रंजन आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। तो उस समय क्या था, राजा शांतनु उसके प्रेम में इतना पागल था कि उन्हें बिना कुछ सोचे समझे, उसने बिना कुछ जाने उनकी शर्तों को हामी भर दी। ठीक है, तो गंगा ने कह दिया तो था कि मैं आपकी पत्नी बनने के लिए स्वीकार हूँ, किंतु मेरी कुछ शर्तें हैं। उन्होंने क्या किया कि कुछ ना सोचे एक ही क्षण में, ठीक है, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, कहकर उन दोनों ने क्या किया, विवाह कर लिया गया। राजा ने कहा अवश्य, है ना, उन्होंने कहा अवश्य मानने के। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वो उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। तो गंगा के शर्त अनुसार उन्होंने सारी शर्तें क्या थी, उनकी मान ली थी। तो समय पाकर गंगा से शांतनु की कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। तो क्या हुआ, उन दोनों का विवाह हो गया, है ना। विवाह होने के बाद क्या हुआ, उन दोनों के काफी सारे पुत्र हुए, किंतु क्या हुआ, गंगा ने उन किसी भी एक पुत्र को जीवित रहने नहीं दिया। उनको जन्म के बाद ही वो क्या कहती थी, मार देती थी, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बच्चे के पैदा होते ही वो उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी। जो गंगा थी वो क्या करती थी, बच्चा पैदा होते ही वो सीधा जाकर क्या करती थी, गंगा नदी की धारा में उन्हें बहा देती थी, मतलब फेंक देती थी। ठीक है, और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। तो फिर जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, इस तरह का मुंह धारण करके हंसते हुए बहुत ही नॉर्मल तरीके से वो अपने महल पर भी वापस आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी की इस व्यवहार को राजा शांतनु चकित रह जाते। मतलब राजा ने क्या थी, उनको कसम दे दी थी कि मैं तुम जो भी करोगी मैं उसे कभी सवाल नहीं करूंगा उस पर। तो ये उनके शर्त अनुसार वो बंधे हुए थे, किंतु वो क्या थे, उनकी जो व्यवहार था, है ना, उनकी जो व्यवहार थे उनसे वो शौक थे, मतलब चकित थे। क्यों? क्योंकि उनके आश्चर्य और शौक का परवाह ना रहता, मतलब उनकी दुखीपन और उनके आश्चर्य का कई बार ठिकाना ही नहीं था। शांतनु वचन दे चुके थे, शांतनु जो थे विवाह से पहले उन्हें वचन दे चुके थे कि इस कारण मन मोस कर रह जाते, इसीलिए वो क्या थे, मन ही मन रो कर रह जाते थे, दुखी रह के। ठीक है, 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। उनके जितने भी पुत्र हुए, जिस तरह से हुए, मतलब एक एक करके सभी पुत्रों को क्या करते थे, गंगा में बहा देती थी। तो 7 ऐसे करते करते क्या हुआ, उनके पूरे 7 बच्चों ना, 7 पुत्र जो थे, 7 बच्चे जो थे, उनको उन्होंने गंगा की नदी पर बहा दिया। तो 8वां बच्चा पैदा हुआ। जब 8वां बच्चा पैदा हुआ तो गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी, किंतु तब क्या हुआ, जब उनका आखिरी बच्चा, मतलब आखिरी इसमें 8वां जब बच्चा होने लगा, तो गंगा क्या करती है, उसको भी क्या नदी पर बहाने के लिए ले जाने लगती है।
तब क्या होता है, तो शांतनु से ना रह गया। तब एक पिता का भावना पूरी, मतलब पिता जो क्या है, उनके पिता का प्रेम जो क्या है अब उसे रोकने लग गया है ना। वो वचन को भूल गए। वो क्या कहने लगे, तो शांतनु ने रह गया, शांतनु से ना रह गया। बोले, माँ होकर अपनी नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो, है ना। शांतनु से पूछने लगे कि तुम एक माँ हो और एक ममता भरी माँ होने के कारण भी तुम अपने बच्चों को बिना किसी कारण की क्यों मार देती हो। यह घृणित व्यवहार तुमसे शोभा नहीं देता है। वो पिता क्या बोलता है कि इस मतलब ऐसा घिन लगने वाला व्यवहार ना, ऐसा घृणित एक बार गलत व्यवहार जो क्या है तुम्हें क्या है शोभा नहीं देता, तुम्हें मैच नहीं करता। मतलब राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराए, क्योंकि गंगा तो एक सुंदर युवती का रूप लेकर वहां थी ना। उससे पहले वो क्या है, भगवान मतलब गंगा नदी की भगवान ही, ठीक है। तो उसने क्या किया कि वो मन ही मन में मुस्कुराए, किंतु क्या हुआ, बाहर से उसने कुछ ऐसा जताया कि वो बहुत ही क्रोधित है। परंतु क्रोध का अभिनय करते हुए, अभिनय मीन्स नाटक, ठीक है, परंतु क्रोध का अभिनय करते हुए बोली, रंजन क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। तो इस तरह के सवाल वो करती है अपने राजा शांतनु से कि क्या आपको अपना वचन याद नहीं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको केवल अपने बच्चों से ही प्यार है, मुझसे नहीं? तो ऐसा कहकर आपको मेरी क्या परवाह, ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब ठहर सकती। तो क्या कहती है, उसको याद दिलाते हुए शर्तों को कि शर्त अनुसार क्या है, अब जो क्या है मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि क्या है आपने जो क्या है मेरा वचन तोड़ दिया है। तो ऐसा कहकर क्या, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। तो गंगा उनको बताती है कि मैं तो अपने आपके साथ नहीं रह सकती, लेकिन क्या है मैं जो ये आपका 8वां पुत्र है इसको मैं नदी पे नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी, फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। गंगा ऐसा कहकर क्या बोलती है कि इस 8वें बच्चे को क्या है मैं अब नहीं मारूंगी, मैं इसे कुछ दिन तक अपने पास पालूंगी, फिर आपको जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं आपको इसको पुरस्कार मतलब भेंट के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर क्या बना, भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ, जो कि देवव्रत, ठीक है, देवव्रत ही भीष्म पितामह बनता है। तो गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। तो क्या हुआ, अब उनके पास ना तो पत्नी थी ना तो बच्चे थे, वो एक राजा थे और उसके प्राप्त वो एक राज्य में अकेले से हो गए थे। तो उन्होंने क्या था, प्रेम की भावनाओं से अपना मन मोड़ लिया था। तो वो केवल राजकाज के काम में इतने व्यस्त रहने लगे कि उनको प्रेम भावना उनके मन में जगने से एकदम दूर थी। तो एक दिन क्या हुआ, गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया, मतलब बहुत ही दुखी हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया, जितने भी प्रेम भोग विलास जो होता है ना, प्रेम की भावना, ये सबसे उन्होंने क्या है मन हटा लिया। राजकाज में मन लगाने लगे, मतलब राजा के राजकाज के कामों में ही अपना मन लगाने लगे, उसी पर क्या है अपना पूरा समय बिताने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गतीला युवा गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचुर धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। तो क्या होता है, एक दिन क्या है, राजा जो शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के तट पर दोबारा से पहुंच जाते, जहाँ पर पहले वो सुंदर युवती गंगा से उनकी पहली मुलाकात हुई थी। तो वो देखते हैं कि किनारे पर एक सुंदर से युवा जवान लड़का ना, तो गंगा की बहती धारा पर इस तरह से बाण चला रहा था, मतलब बहुत ही स्पीड से। तो जिस तरह से वो बाण चला रहा था उसी प्रकार से बाणों की बौछार से गंगा की जो बहती धारा होती है ना, वो एकदम से रुक सी गई थी। तो इसको देख के वो इसको देख के, तो ऐसा देख कर वो क्या करते हैं, बहुत ही आश्चर्य हो जाते हैं कि ये लड़का किस तरह से, कैसे इस तरह से बाण चला जाता है, इतना गति, इसकी जो बाण की जो क्या बोलते हैं नॉलेज है ना। तो इसे देख के वो दंग रह जाता है। तो इतने में क्या होता है, इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो जाती है। उपस्थित मतलब खड़ी हो जाती है सामने आकर। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली। उस लड़के को गंगा ने अपने पास बुलाया और फिर राजा से बोलने लगी कि रंजन, पहचाना मुझे और इस युवक को?
वो फिर राजा को बोलते, क्या आपने मुझे और इस बच्चे को पहचाना? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। इस पुत्र का नाम क्या है यहाँ? देवव्रत, ठीक है। तो यही क्या है, वो उस बच्चे का परिचय उसके पिता को देते हुए कहते हैं कि यही क्या है, आपका 8वां पुत्र और मेरा बेटा देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। तो अब इसके गुणों के बारे में वो उनको बताती है कि किस तरह से गंगा ने उन्हें तैयार किया है। तो कहते हैं कि महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान के सुरक्षा और रण कौशल में परशुराम ही इसे मुकाबला कर सकते हैं। तो क्या बोलते हैं, शास्त्र का इसे पूरा ज्ञान मिला है, और जब रणनीति में जब युद्ध में हो तो इसे कौन केवल हरा सकता है? परशुराम, ठीक है। मुकाबला सिर्फ परशुराम ही इनसे मुकाबला कर सकते हैं। ये जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीति त्याग भी है। मतलब राजनीति का भी इन्हें पूरे तरह से ज्ञान है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। ऐसा कहकर क्या बोलती है वो, मैं जो हूँ आपको आपका पुत्र सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो इस तरह से चैप्टर 2 भी हम कंप्लीट करते हैं कि लास्ट में क्या होता है, जो गंगा होती है वो अपने पुत्र को माथे पे चूमते हुए कहती है कि तुम अपने पिता के साथ चले जाओ। उसे आशीर्वाद देते हुए पिता और बेटे को रवाना कर देती है और वो वहां से फिर से दोबारा से चली जाती है। तो इस तरह से राजा को क्या है, अपना 8वां पुत्र मिल जाता है जिसका नाम होता है देवव्रत। तो आगे हम इसके बारे में फिर से जानेंगे, जो कि होगा चैप्टर 3 में भीष्म की प्रतिज्ञा। और आपको पता है कि भीष्म प्रतिज्ञा क्यों होती है, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, फिर भी मैं आपको यहाँ से दोबारा से रिफ्रेश करा दे रही हूँ, क्योंकि काफी 1 महीना हो गया लॉकडाउन हुआ, तो आप भूल ना जाओ, इसलिए मैं आपको दोबारा से स्टार्ट करा रही हूँ। तो भीष्म कौन बनता है आगे जाके? देवव्रत ही भीष्म होता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे मंडे को जानेंगे, प्लस इसका आंसर क्वेश्चन भी मैं आपको मंडे को दूंगी, ठीक है, जो चैप्टर 2 का विथ एक्सप्लेनेशन। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।